Hello everyone, welcome back to my channel English with Shanta Divedi. In today's video, we will be diving into one of the most interesting and beautiful chapter of class 11th literature, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. It's a very heart-touching story about a grandmother and the bond between the grandmother and the grandson, and how with time they drift apart, but still the unconditional love between them remains the same. So let's get into the video. Okay, firstly we will talk about writer Khushwant Singh, and he is India's one of the most loved writer. और ये जो स्टोरी उन्होंने लिखी है ये उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है. उन्होंने अपनी रियल ग्रैंड मदर को ट्रिब्यूट देने के लिए ये स्टोरी लिखी है. एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू नो रीड दिस स्टोरी एंड व्हेन यू लिसन द स्टोरी एज वेल, यू विल रिमेंबर योर ग्रैंड पेरेंट्स एज वेल. और आपको वो एक अनकंडीशनल अनसेड लव जो होता है उस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू समझ में आएगी, और यू विल रियलाइज कि बड़ों का होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. नाउ आई हैव डिवाइडेड द स्टोरी इनटू सेवरल सेक्शन जस्ट एज द स्टोरीज प्लॉट, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं सारे एपिसोड्स को या सारे इवेंट्स को बताती जाऊंगी. तो स्टार्टिंग विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रैंड मदर. खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर थी उनका डिस्क्रिप्शन खुशवंत सिंह ने बहुत ब्यूटीफुली दिया है, और उस चीज में उन्होंने बताया है कि उनके दादी के फेस पे ना एक बहुत पीस और एक बहुत काम वाइब थी. बहुत वैसा वाला एक जेस्चर हमेशा रहा है उनके फेस पे, एक्सप्रेशन हमेशा रहा है, जिससे सामने वाले को देख के एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन या बहुत ज़्यादा पीसफुल फीलिंग आती हो. और वो बताते हैं दैट ही हैज़ ऑलवेज सीन हर इन ओल्ड रिंकल्ड एंड इन अ स्पॉटलेस वाइट साड़ी, एंड उनको देख के कभी लगा ही नहीं कि वो कभी यंग भी रही होंगी, क्योंकि जब से खुशवंत सिंह ने अपनी दादी को देखा है, ही हैज़ सीन हर इन द सेम एज ग्रुप. तो मैं उन्हीं तरीके के कपड़ों में, फेस पे रिंकल्स, ओल्ड स्किन है ना, तो वो सारी चीजें ही खुशवंत सिंह ने हमेशा देखी है अपनी दादी को, उसी तरीके से देखा है. तो उनके लिए दादी हमेशा दादी ही थी. दादी कभी और किसी रोल में वो देख नहीं पाए. वो अपनी दादी की एज के बारे में बहुत ज्यादा बताते हैं, दादी को किस तरीके से वो देखते हैं उस बारे में वो बताते हैं. और सेकंड, वो अपनी दादी का जो उनका नेचर था, जो उनका ऑरा था, उसके बारे में बताते हैं दैट शी वाज सो पीसफुल एंड काइंड, कि उनसे फीलिंग ही वैसी आती थी और कोई फीलिंग ही नहीं आती. नाउ वी विल टॉक अबाउट द चाइल्डहुड. तो जो हमारा ऑथर है खुशवंत सिंह, उन्होंने अपना पूरा एंटायर चाइल्डहुड ही हैज स्पेंट दैट विद हिज grandmother in the village only, and she, the grandmother, used to wake him up, bath him, make him get ready for the school, and she used to walk him to the school also. And till the time the writer was in the school, she used to sit in the temple and she used to read scriptures and read about the religious books and everything. And on their way back from the school to home, वापसी भी दोनों साथ आते थे, she used to feed स्टेल चपातीज टू द स्ट्रे डॉग्स. और ये जो स्टेल चपातीज जो वो फीड करती थी डॉग्स को, ये उनका बहुत अच्छा एक काइंडफुल नेचर शो करता है, उनकी काइंडनेस को शो करता है. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, टू बी गुड विद दोज who cannot speak for themselves. This shows her kindness towards all human beings or all living beings, whether it's dogs or birds. She was kind towards all of them. अब जो हमारा सेकेंड एपिसोड ऑफ द स्टोरी है वो बताता है एक ड्रास्टिक चेंज जो उनके ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह दोनों के ही लाइफ में आया. और वो चेंज ये था कि उन दोनों को ही शहर में आना पड़ा गांव को छोड़कर, क्योंकि खुशवंत सिंह के पेरेंट्स यूज्ड टू लिव इन द सिटी, so they called both of them, the दादी and the grandson, both of them to the city. अब जब वो लोग सिटी आए ना, तो obviously खुशवंत सिंह was a kid, so he has to attend school and everything. Got his admission in an English medium school, and there Dadi couldn't help him in his studies, and this made Dadi feel a little bad. She used to feel bad about the education system of the English medium school, because वहाँ पे ना ही God के बारे में बताया जा रहा है, ना ही religion के बारे में बताया जा रहा है, and they used to teach everything about science and English. और दादी उस चीज़ में खुशवंत सिंह की कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी,
तो इस चीज से दादी को थोड़ा सेट बैक हुआ, बट दादी शी एक्सेप्टेड एवरीथिंग ग्रेसफुली। दादी को ये रियलाइजेशन थी कि फॉर खुशवंत सिंह टू ग्रो इन लाइफ इट इज इम्पोर्टेंट कि वो स्कूल जाए और अपना स्कूल कंप्लीट करे। ऑल्दो दादी और खुशवंत सिंह का जो बॉन्ड विलेज में था वो अब शहर में आके थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया था, क्योंकि पहले दादी और जो खुशवंत सिंह थे वो हमेशा ही साथ साथ रहा करते थे, सुबह से लेके रात तक साथ सोना खाना पीना सब कुछ। बट अब जब शहर आ गए, खुशवंत सिंह की लाइफ अलग हो गई थी और दादी की लाइफ अलग हो गई थी। अब ऐसा नहीं है कि दादी यूज्ड टू गेट बोर्ड ऑल द डे, नो, शी ऑल्सो हैड अ स्केड्यूल, और उनके स्केड्यूल में प्रेयर्स आती थी। शी यूज्ड टू प्रे अलॉट, और प्रेइंग करने के साथ साथ शी हैड अ स्पिनिंग चरखा, तो वो स्पिनिंग व्हील जो होता है उसको वो चलाती थी। शी यूज टू डू दैट ऑल्सो, और शी हैड अ पर्टिकुलर टाइम टू फीड स्पैरोज। उनका जो रूम था वेरांडा से बहुत सारी जो है स्पैरोज जो है उनके रूम में आती थी, एंड शी यूज टू फीड देम ऑल। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द शिफ्ट फ्रॉम विलेज लाइफ to the city life. Now we will talk about the university phase. Narrator completed his school studies and now for further studies he joined a particular university, and there he had to stay in the university itself क्योंकि वहाँ पे traveling और up down करने का option नहीं था, तो he got a room for himself in the university only. और जो स्कूल टाइम पे दादी और पोते का जो थोड़ा बहुत मिलन हो जाता था, थोड़ा बहुत देख लेते थे एक दूसरे को, बातचीत हो जाती थी, अब वो बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया। क्योंकि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं देयर वर नो मोबाइल फोन्स और इंटरनेट वगैरह कुछ भी इतना नहीं था, तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू बी इन टच रेगुलरली। तो उनका जो बॉन्ड था बहुत ज्यादा डिस्टेंस बनता जा रहा था दादी और पोते दोनों के बीच। तो अब यूनिवर्सिटी में नरेटर चला गया पढ़ने के लिए। ठीक है, ही हैड अ पर्टिकुलर टाइम टेबल, उसका अपना सब कुछ, उसको अपना सब कुछ यूनिवर्सिटी में करियर पे फोकस करना है, पढ़ाई एंड एवरीथिंग। इधर दादी जो थी उन्होंने भी एकदम मतलब गिव अप नहीं कर दिया लाइफ में, ऑल्दो शी यूज्ड टू मिस हिज ग्रैंडसन अलॉट, बट उन्होंने हर एक चीज़ को बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा थी उनकी लाइफ में कि एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, और जब वो एक एक्सेप्टेंस आ जाती है तो एवरीथिंग बिकम्स पीसफुल। एंड देन आफ्टर 5 years नरेटर कम्स बैक, ही अराइव्स बैक टू होम आफ्टर कंप्लीटिंग हिज यूनिवर्सिटी, एंड दैट डे दादी ने अपने सारे रूटीन तोड़ दिए। क्या प्रेयर, क्या फीडिंग ऑफ स्पैरोज, क्या चरखा चलाना, एवरीथिंग शी ड्रॉप्ड एवरीथिंग एंड शी इंजॉयड अ लॉट। शी सेलिब्रेटेड द होम कमिंग ऑफ द ग्रैंडसन, एंड शी मतलब बहुत ज़्यादा ना उन्होंने ढोल नगाड़े काफ़ी बजाए और ढोल वगैरह बजाए, और शी डांस्ड अ लॉट। दिस शोज दैट दादी वॉज सो 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 हैप्पी विद द होम कमिंग ऑफ द ग्रैंडसन, एंड शी एक्सप्रेस्ड इट। ऐसा नहीं कि दादी को वो फीलिंग हैप्पीनेस वाली फीलिंग थी और उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं किया या कोई नाराज़गी अपने अंदर रखी। शी एक्सप्रेस्ड इट, बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्रेस किया, खूब डांस किया, खूब इंजॉय किया, और इस चीज़ से दादी और पोते दोनों को ही, इवन पूरी फैमिली, दे ऑल वर वेरी हैप्पी। बट नेक्स्ट डे ग्रैंड मदर फेल ill, and when she was ill she refused to talk to anyone, and she spent all the time in praying, and she passed away peacefully. And the most magical moment, मतलब मुझे तो ये वाला पार्ट चैप्टर का सबसे प्यारा लगता है, मोमेंट when दादी passed away। जितनी भी स्पैरोज whom दादी used to feed every day, they all came in the room where the dead body was laying। तो सबको लगा कि शायद अपने डेली ब्रेड क्रम्स के लिए, और डेली जिस टाइम पे आती है उस टाइम पे ही आई है और ब्रेड क्रम्स के लिए आई होंगी, बट उनको वो ब्रेड क्रम्स डालने के बाद दे ऑल रिफ्यूज्ड टू ईट एनी ऑफ द क्रम, एंड दे ऑल सैट देयर पीसफुली, ऑल द स्पैरोज, until the sunset they were there, and after the sunset they all flew. This was the very heart touching and very magical moment which shows that grandmother was really a very great soul, जो मतलब इंसान तो उनकी ग्रेटनेस समझ ही पाए
like family or the grandson, they all adored her very much. But even animals, even birds, they had a very 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 special bond with grandmother. This shows how pure the grandmother was. I wish कि हम सभी को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले और बहुत ज़्यादा हम उन लोगों के साथ बैठे उठे बातें करें, उनके लाइफ के बारे में जाने, ताकि कभी हमको लाइफ में रिग्रेट ना हो या गिल्ट ना रहे कि हमने उनको ज़्यादा टाइम नहीं दिया या उनसे हमने बात नहीं करी. तो दिस चैप्टर एंड्स ऑन अ डीपली इमोशनल एंड पीसफुल नोट. द ग्रैंडमदर्स लाइफ, फ्रॉम हर साइलेंस, फ्रॉम हर रूटीन, her spirituality, values and unconditional love leaves a lasting impact on the narrator and even on the readers and the listeners too. The death was simple yet ritually powerful. हमने देखा दादी ने कुछ ऐसा pompous show उन्होंने नहीं मांगा, उन्होंने बहुत grand अपना departure नहीं डिमांड किया या grand farewell की डिमांड कभी नहीं करी. During the last moments of her life, she was praying peacefully in her room and she passed away peacefully. Her death was simple yet spiritually powerful, symbolized beautifully by the silent mourning of the arrows. Through this, the narrator realizes how pure, selfless and divine her grandmother's presence was for everyone, even for birds and for family members and for him as well. तो conclusion तो हमको समझ में आ गया, but ये story हमको क्या moral message दे रही है, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है नरेटर की अपनी लाइफ का, तो इससे हमें एक्चुअल में क्या समझ में आ रहा है या हमको क्या इस चीज से एज अ मैसेज और एज अ मॉरल सीखना चाहिए. तो मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर ना हमको बहुत कुछ सिखा के जाता है. सबसे पहली बात, इट शोज द अनकंडीशनल लव ऑफ ग्रैंड पेरेंट टूवर्ड्स देयर ग्रैंड चिल्ड्रन. दादा दादी, नाना नानी, हम लोग के जो होते हैं उन लोगों का प्यार हमारे लिए ना बहुत अनकंडीशनल होता है, कोई छलिया कपट नहीं होता. सो दैट अनकंडीशनल लव इज वेरी प्योर एंड सेल्फलेस. पहली बात हमको ये चीज चैप्टर हमारा सिखाता है. सेकेंड थिंग, दिस चैप्टर टेल्स अस दैट ट्रू रिलेशनशिप, जहाँ पे एक्चुअल में अनकंडीशनल लव है, वहां पे बहुत ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं होती. ग्रैंड मदर एंड द ग्रैंडसन खुशवंत सिंह, जब वो उनकी लाइफ में अलग अलग पाथ आ गए, जब खुशवंत सिंह स्कूल टाइम में और इवन यूनिवर्सिटी टाइम पे उनके बीच में डिस्टेंस आ गया था दादी और खुशवंत सिंह के बीच में, बट द लव वॉज स्टिल देयर. लव कोई ऐसी चीज नहीं है, लव ऐसा इमोशन है विच स्टेज देयर. ऐसा नहीं है कि 4 दिन बात नहीं हुई या 10 दिन बात नहीं हुई तो प्यार चला गया. तो लव इज समथिंग विच स्टेज देयर, और ये चैप्टर हमको वही बताता है दैट ट्रू लव और ट्रू रिलेशनशिप डजंट नीड लाउड जेस्चर्स. थर्ड थिंग विच दिस चैप्टर टीचेस अस दैट एल्डर्स आर द रूट्स ऑफ ट्रेडिशंस, वैल्यूज एंड कल्चर्स. ग्रैंडमदर जो शी सिंबलाइज्ड इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज. She was very spiritual, she was very kind, she was very composed, और she had that acceptance of everything in her life. तो यही सारी values, यही सारे traditions हमारे culture भी हम लोग को सिखाता है. All these values had silently guided the narrator in his life as well. Fourth thing which this chapter teaches us that change is constant. It is a part of life. Every situation changes, every day things change. ये point भी हमारा chapter समझा रहा है कि चेंज कांस्टेंट है. चेंज हर किसी की लाइफ में आता है और दो ही चीजें होती है, या तो हम उस चेंज के साथ आगे बढ़ जाते हैं या फिर हम चेंज की वजह से अपने आप से लड़ते रहते हैं. चैप्टर टीचेस अस एक्सेप्टेंस इज द की. एक्सेप्टिंग एवरी चेंज एंड एम्ब्रेसिंग द चेंजेस ड्यूरिंग द लाइफ जर्नी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वंडरफुल थिंग अ ह्यूमन कैन एवर डू. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कनेक्टेड विद योर रूट. सो एट द एंड दिस चैप्टर teaches us that love, simplicity and silent sacrifices, these are the true measures of a simple and meaningful life. So if you found this explanation useful, helpful, hit the like button, share it with your friends and subscribe to my channel for more such beautiful explanations of all the chapters of class 9 to 12th literature. And also do not forget to spend time with your elders and your grandparents. Thank you.